गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 49। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बारकोड लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट दी हुई है बारकोड लिमिटेड की 31 मार्च 2025 को। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बच्चे आपको गिवन है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड 24 वर 60,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। बच्चे जो 50,000 प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो बनेगा। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, जो भी प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट है बच्चे कि मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 was sold for rupees 10,000। एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी बच्चे 50,000 रुपए, टोटल डेप्रिसिएशन है 30,000, तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू हुई 20,000, जिसको सोल्ड कर दिया गया 10,000 में। तो भाई 10,000 का आपको लॉस भी हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं बच्चे ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं बच्चे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में लिखेंगे आप ओपनिंग बैलेंस, जो कि है बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 2,80,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000। और क्रेडिट साइड में लिखेंगे सबसे एंड में आप क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि है बच्चे 3,70,000, 3,70,000 रुपए। यहाँ पर बच्चे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का जो मेथड है वो है बच्चे प्रोविजन या एक्यूरेटेड डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन। ट्रेड में लिखेंगे आप बाई बैंक अकाउंट, इससे इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10,000 का। आपने 10,000 में बेचा इसको। भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ है बच्चे बेचने पर 10,000 रुपए का, क्योंकि जो मशीन जिस
जो मशीन है उसकी कॉस्टिंग है बच्चे 50,000 और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 30,000। टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है 30,000। तो इस तरह इसकी रिटन डाउन वैल्यू बनती है 20,000 और बेचा गया इसको 10,000 में। तो भाई लॉस होगा आपको 10,000 रुपए का। भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन जो कि आपको गिवन है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। आप देखेंगे क्रेडिट साइड कंप्लीट साइड है आपकी 10,000, 10,000, 20,000 एंड 3,70,000। टोटल बनता है 4,10,000। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 4,10,000। इसमें से आप माइनस करेंगे 2,80,000। डिफरेंस आएगा बच्चे 1,30,000 का, जो कि है बच्चे परचेज ऑफ मशीनरी टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, इससे बच्चे आउटफ्लो बनेगा और वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जिसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड आपको ऊपर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए लेजर अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट टू बैलेंस, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, 50,000 रुपए। अच्छे आपको टैक्स पेड दिया हुआ है 35,000 जिसको लिख पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। $35,000 डेबिट साइड कंप्लीट है जिसका टोटल हो रहा है 85,000। डिफरेंस आएगा 45,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंसिंग फिगर है जो कि है बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चे आप प्लस करेंगे 35, आप प्लस करेंगे 45,000 और माइनस करेंगे 35,000 टैक्स पेड का। आप प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जो कि है 45,000 और माइनस करेंगे आप टैक्स पेड 35,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रिपेयर कर लेते हैं अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट। उससे पहले अपन एक बार बैलेंस शीट को रीड करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम दिया हुआ है आपको शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में चलते हैं बच्चे। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है 1 लाख से, इनफ्लो हुआ बच्चे जिसको आप शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। 10% डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स अच्छे ये डिक्रीज हो रहे हैं 50,000 का आउटफ्लो का क्योंकि इनका रिडम्पशन हो रहा है जिसको आप शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अच्छा यहाँ पे डिविडेंड की बात की जाएगी तो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे अलग से कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है ना वहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स का है कि इक्विटी शेयर्स का है। यस, तो इस केस में ये माना जाएगा कि दोनों का ही है।
इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट, अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे आप प्रेफरेंस ईयर्स पर। नेक्स्ट बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखें सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो शेयर इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पर किए गए हैं, इससे इनफ्लो होगा बच्चे, और जो कि शो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि शो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है बच्चे 30,000 से, 30,000 आप प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्रॉफिट फॉर द ईयर में। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट होगा, जो कि है 18,000 रुपए, 18,000, जो कि है प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेक्स्ट बच्चे ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है, प्लस करेंगे आप 122 माइनस 88, 34,000 प्लस किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स है, जिसको हम आपको बता चुके हैं अभी। नेक्स्ट बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, और गुडविल बच्चे डिक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे इसको। ये अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है 25,000 रुपीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा ये। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ रखेंगे आप। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, माइनस किया जाएगा 82,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। अब बनाते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए बनाए बच्चे हमारे साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 49, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे आप। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस as on 31st March 2025, 48,000 माइनस कीजिए बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस as on 31st March 2024, 30,000 18,000 जो कि है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्लस करेंगे आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000, प्रपोज डिविडेंड 50,000, प्रपोज डिविडेंड 50,000, इंटरिम डिविडेंड 20,000, इंटरिम डिविडेंड 20,000, provision for tax made during the year 45,000। ओके, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इन सबको प्लस करेंगे। uh, 18,000 plus 30,000 plus 50,000, 18 plus 30 plus 50 plus 20 plus
45 1,63,000. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, ये बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स. ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम. प्लस करेंगे बच्चे डेप्रिसिएशन 20,000, डेप्रिसिएशन 20,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000. and goodwill written off 25,000. $1,63,000 plus 20,000 plus 10,000 plus 25,000, 2,18,000, 2,18,000 रुपए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब वर्किंग कैपिटल इफेक्ट को नोट करेंगे बच्चे. प्लस कीजिए इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 34,000, $2,52,000, 2,52,000 और माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 82,000, 82,000 increase in inventory. $1,70,000 cash generated from operation, cash generated from operation. ये है बच्चे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. माइनस करेंगे टैक्स पेड जो कि है बच्चे 35,000. माइनस करेंगे टैक्स पेड जो कि है 35,000. डिफरेंस आएगा 1,35,000 पॉजिटिव जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसमें बच्चे आप लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 10,000, सेल ऑफ मशीनरी 10,000, एंड परचेज ऑफ मशीनरी 1,30,000. एंड परचेज ऑफ मशीनरी 1,30,000. नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा 1,20,000. नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा 1,20,000.
नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा बच्चे 1,20,000। देखिए बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम जो कि हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो प्रीमियम के साथ वैल्यू बनेगी 1,10,000। विथ प्रीमियम इनफ्लो होगा 1,10,000 का, विथ प्रीमियम इनफ्लो होगा 1,10,000 का। देखिए बच्चे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000, redemption of preference shares 50,000, redemption of preference shares 50,000। ओके, देखिए प्रपोज डिविडेंड पेड 50,000 और इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000। इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000। बच्चों नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगा 10,000। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 10,000। ओके, अब आप तीनों को प्लस करेंगे तो भाई 1,20,000 प्लस माइनस का 10 ये कितना हो गया माइनस 1,30,000 एंड 1,35,000 प्लस का है 5,000 आएगा बच्चे पॉजिटिव, क्योंकि ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000 रुपीज। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। इसमें प्लस करेंगे आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि है बच्चे 81,000 और 15,000। 81 प्लस 15 96,000, 96 प्लस 5 1,01,000, जो कि बच्चे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, तो 91 प्लस 10,000 1,01,000। इस तरह आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। Question number 50. From the following details relating to Radha Limited, prepare cash flow statement. बैलेंस शीट गिवन है आपको 31 मार्च 2025 की,
सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50, depreciation at the rate of 25% was charged on the opening value of plant and machinery. During the year, one old machinery costing 1 lakh, written down value 40,000, was sold for rupees 70,000. तो बच्चे यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 30,000 रुपीज का। तो यहाँ पर तैयार कर लेते हैं अपन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख। क्वेश्चन नंबर 50, वर्किंग नोट है बच्चे। फर्स्ट अकाउंट बनाने जा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। लिखेंगे डेबिट में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है भाई 10 लाख। क्रेडिट में लिखेंगे सबसे एंड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन, $14 लाख। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है 25% ओपनिंग बैलेंस पर भाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। $10 लाख पर 25% 2,50,000 भाई बैंक अकाउंट 70,000 70,000 रुपए। प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, रिटन डाउन वैल्यू 40,000 है, बीच 70,000 रुपए में रहे, 70,000 में प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का। तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गेन ऑन सेल 30,000। अच्छा यहाँ पर जो गेन हो रहा है इसे आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और डेप्रिसिएशन का प्लस करेंगे आप 2,50,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे क्रेडिट साइड कंप्लीट साइड है 2,50,000 प्लस 70 प्लस 14 लाख 17,20,000 माइनस कीजिए आप 10 लाख एंड 30,000 9,70,000 9,70,000 रुपए टू बैंक अकाउंट। अच्छे इससे इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इससे आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके नेक्स्ट है बच्चे 1 लाख was paid as income tax during the year। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और टैक्स पेड दिया हुआ है, तो आप लेजर बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000
और डेबिट में सबसे एंड में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख 2 लाख रुपए। आपको टैक्स पेड दिया हुआ है बच्चे 1 लाख रुपीज की पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, जिसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। डेबिट साइड कंप्लीट है जिसका टोटल है 3 लाख। 3 लाख में से माइनस करेंगे 1,40,000, डिफरेंस आएगा 1,60,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको आप प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट बच्चे प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2025 was 4 lakh and for the year ended 31st March 2024 was 2 lakh। तो बच्चे आप 2 लाख जो कि पिछले साल का यानी कि लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कीजिएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो बनेगा। ओनली प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उससे। ड्यूरिंग द ईयर During the current year, new debentures were issued on 1st October 2024. अच्छे डिवेंचर इशू हो रहे हैं 4 लाख रुपीज से, तो भाई 4 लाख रुपीज का इनफ्लो होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अच्छा ये डिवेंचर्स जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को इशू किए गए, तो भाई अक्टूबर से काउंट करोगे 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इनका इंटरेस्ट जो कि होगा 4 लाख पर 10%, 6 मंथ्स का 20,000, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कीजिएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो बनाएंगे आप। इस तरह आपकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाती है कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम जो कि दिया हुआ है शेयर कैपिटल। आप देखेंगे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है 20 लाख माइनस 16 लाख, 4 लाख से 4 लाख का इनफ्लो होगा बच्चे, इसे आप शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस इसमें आपको बैलेंस दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 80,000 नेट प्रॉफिट बना बच्चे, और जनरल रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है तो 10,000 सॉरी 1 लाख रुपए से प्लस करेंगे 1 लाख रुपीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये भी क्लियर, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्लियर हुई क्या। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स बच्चे डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस करेंगे 14 लाख माइनस 16 लाख 40,000, 2 लाख 40,000 आप माइनस कीजिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बच्चे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये भी आपको समझा दिया हमने। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, तो आप देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग लाख से अब इसकी वैल्यू होगी 12 लाख रुपए, 4 लाख से इंक्रीज हो रहा है तो आप 4 लाख रुपीज से आउटफ्लो मानेंगे, तो आप शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके नेक्स्ट है बच्चे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए का बच्चे आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेंट्रीज ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, छोड़ देंगे इसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर करेंगे। इस तरह से आप बैलेंस शीट को रीड कर लेंगे। अब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिखेंगे बच्चे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31st March 2025 2 lakh माइनस कीजिएगा आप बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31st March 2024 1,20,000 80,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर, 80,000 बनेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 रुपीज। चलिए प्लस करते हैं बच्चे इसमें। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रपोज डिविडेंड 2 लाख, प्रपोज डिविडेंड 2 लाख रुपए एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000। तो 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000, 5,40,000, 5,40,000। ये है बच्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन 2,50,000, and interest on debentures 20,000। $8,10,000 माइनस करेंगे बच्चे आप गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 30,000, $7,80,000, 7,80,000 रुपए, 7,80,000। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बच्चे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको माइनस करना है, सिर्फ एक ही आइटम है, तो लिखेंगे आप डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 2,40,000, 5,40,000, 5,40,000। ओके, अब आप माइनस करेंगे टैक्स पेड जो कि है बच्चे 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए।
4,40,000 जो कि बनेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखिए बच्चे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिखिए बच्चे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी 70,000 and purchase of machinery 9,70,000 and purchase of land and building 4 lakh 4 lakh और बच्चे परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 lakh 9,70,000 plus 4 lakh plus 2 lakh minus 70,000 प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है भाई 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख। ठीक है। डेप्रिसिएशन 25% was charged on opening balance of plant and machinery 10 लाख का 25% जो कि होगा 2,50,000। ये भी सही है। ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख रिटन डाउन वैल्यू है 40,000 रुपए जिसको सोल्ड कर दिया गया 70,000 रुपए में। बीज दिया गया 70,000 रुपए में और रिटन डाउन वैल्यू है इसकी 40,000। हाँ तो गेन हुआ यहाँ पे आपको 30,000 का। ओके टोटल गलत हो गया क्या? 2,50,000 प्लस 70 प्लस 14 लाख 17,20,000 माइनस 10 लाख और माइनस 30,000 6,90,000 आएगा। ये गलत हो गया। 6,90,000। ओके यहाँ सही कर लेते हैं इसको। है 6,90,000। 6,90,000 प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख और माइनस 70,000 12,20,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Net cash used in investing activity 12,20,000।
ओके, लिखेंगे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। अब आपका चलेगा बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लिखिए सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख इनफ्लो होगा 4 लाख रुपए का आपको। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स से आउटफ्लो होगा 20,000 का। आपने लिखा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख, इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर्स 4 लाख और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 20,000 एंड प्रपोज्ड डिविडेंड 2 लाख and proposed dividend 2 lakh. $5,80,000. Net cash flow from financing activity. डिफरेंस करेंगे 4,40,000 प्लस 5,80,000 माइनस 12,20,000। बच्चे 2 लाख रुपीज नेगेटिव आएगा जो कि होगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आप प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख रुपीज प्लस का 2 लाख माइनस का 2 लाख प्लस माइनस माइनस रिजल्ट आएगा नील, जीरो, क्योंकि है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं बच्चे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन।